हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 5 विच इज यूक्लिड ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ट्रू फॉल्स वो करने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। उसमें बेसिकली यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत ही ईजीएस्ट भी है। आपको सिर्फ इस चैप्टर में 7 एक्सियम्स और जो 5 पोस्टुलेट्स गिवन है वो याद करने हैं और उनको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आ जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ट्रू फॉल्स। बहुत से बच्चे ट्रू फॉल्स को ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ट्रू फॉल्स ना एक ऐसी चीज है जो आपका कहीं ना कहीं एमसीक्यू वाला जो पार्ट आता है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, उसमें ये बहुत ज्यादा आते हैं और इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनका मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स से बेसिकली हमारा ना कोर कंसेप्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो हम ट्रू फॉल्स समझते हैं, आंसर देंगे ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ओनली वन पॉइंट कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, एक मैंने सिंगल पॉइंट बनाया, सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। यहां पे लाइन है, एक पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन पास हो सकती है, इनका कहना यह है। तो जस्ट आप मुझे आंसर खुद आप बता सकते हैं कि इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फॉल्स। ऐसा नहीं होता कि आप एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकाल सको, आप अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट लाइंस उस पे से निकाल सकते हो। सेकेंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब है एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब इसमें क्या लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू। क्या अब इस दोनों पॉइंट, दो पॉइंट है, दोनों को लाइन पास करानी है, दोनों पे से लाइन पास करानी है। क्या इसके अलावा इन दोनों पॉइंट से आप कोई स्ट्रेट लाइन पास करा सकते हो? नहीं। आप इस पॉइंट से अलग इस तरीके की लाइंस निकाल सकते हो क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकाल सकते हो क्योंकि ये भी एक सिंगल पॉइंट है। लेकिन क्या इन दोनों स्पेसिफिक पॉइंट्स से आप और कोई लाइन एक ही जो दोनों को पास करती हो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। यूक्लिड ज्योमेट्री ना बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आपने एक्सियम और पोस्टुलेट समझ लिए तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। मतलब कि एक लाइन है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, टर्मिनेटेड मतलब कि दोनों साइड से खत्म हो चुकी है। ठीक है, दोनों साइड से मतलब मैंने इसको और बड़ा भी नहीं किया है। तो क्या हम इस लाइन को दोनों साइड्स, उस साइड भी और उस साइड भी, इनडेफिनेटली यानी कि आप इनफाइनाइटली उसको एक्सटेंड कर सकते हो? यस। तो आंसर इज ट्रू। मतलब कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये रही। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं इसको यहां से कितना भी लंबा उसको प्रोड्यूस कर सकती हूं और इधर की साइड से भी कितना भी लंबा उसको प्रोड्यूस कर सकती हूं। ठीक है, सो ये पोस्टुलेट 2 है। उस पोस्टुलेट 2 आपका क्या कहता है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इजी था। फोर्थ है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल बिल्कुल ही इक्वल हैं तो उनका जो रेडियाई क्या होता है? सिंगल को बोलते हैं रेडियस, एक सर्कल को देखा जाएगा तो उसको बोलते हैं हम रेडियस, और दूसरे सर्कल के भी इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर दोनों सर्कल ही इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनके रेडियस भी तो इक्वल ही होंगे ना, है ना। तो ये क्या है? ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर क्या है? ये 3 लाइंस गिवन है, ए बी पी क्यू एक्स वाई। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी ये लाइन इसके इक्वल है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये लाइन इसके इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। हाँ, आंसर तो ट्रू है। अब देखो क्यों है। सी, ये लाइन इसके इक्वल है बोला गया है, और ये लाइन इसके इक्वल है ये भी बोला गया है, तो ऑटोमेटिकली ये भी तो इसके इक्वल हो गई ना। ठीक है, अब ये एक एक्सियम है, यूक्लिड का एक्सियम है, जिसमें ये कहा जाता है, इफ
टू लाइन्स या इफ टू थिंग्स लिख देते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट टेक लाइन्स, टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, then the other two things are also equal. मतलब कि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो गई। अगर दो चीज एक ही चीज के इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल कब होगी, जब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना, एग्जाम्पल है। और ये इसके भी इक्वल गिवन है, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली ये भी तो इसके इक्वल हो ही गई ना। समझ आया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दैट मीन्स ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स वाई। ये एक एक्सियम है। एक्सियम और पोस्टुलेट की ना लैंग्वेज बिल्कुल सेम याद करनी है, उनको कोई डिफरेंस मत करना, ठीक है। जैसे साइंस में हम लॉज याद करते हैं तो हम उसके बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखते हैं, हम उसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं करते, अपनी साइड से नहीं लिखते, तो इसकी भी लैंग्वेज को बिल्कुल ही सेम रखना जो आपकी बुक में गिवन है। आप एक्सियम और पोस्टुलेट उसी के अकॉर्डिंगली याद करना, ठीक है। सो ये तो ट्रू फॉल्स थे। अब आगे के क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में होते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। और अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।